अब्दुलपुर गांव में सोहन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। अरे आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। क्या कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी? लो कर लो बात। अब तो तुम मेरी बात को भूलने भी लग गए। जाओ जी, अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे बताओ तो सही, कौन सी बात है जो मैं भूल गया? मैंने आपसे कहा था कि आप जब घर आओ तब बाजार से मेरे लिए आम लेकर आना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे आम कितने पसंद हैं, तब भी तुम मेरी बात भूल गए। हाँ, याद आया। आज मैं पक्का तुम्हारे लिए आम लेकर ही आऊंगा। सोहन यह कहकर घर से निकल जाता है। सोहन भैंस चराने का काम करता था। उसका सारा जीवन यापन भैंसों को चराने से ही चलता था। सोहन सभी भैंसों को लेकर जंगल में चराने के लिए ले आता है। गर्मी का दिन था, इसलिए उसको भैंसों को चराने के लिए हरी भरी घास ही नहीं मिल रही थी। वह घास ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर चला गया। फिर सोहन को नदी के पास कुछ घास दिखाई दी। आज सोहन गांव से बहुत दूर आ गया था, इसलिए वह बहुत थक गया था। वह भैंसों को चरने के लिए वहां छोड़कर पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब सभी भैंस पानी पीने के लिए नदी के किनारे चली गई और पानी पीने ही वाली होती है कि अचानक वह सभी चिल्लाने लगी। जब सोहन ने भैंसों की अजीब सी आवाज सुनी तो वह दौड़कर भैंसों के पास चला गया और जब उसने नदी में देखा कि एक बड़ा भयंकर मगरमच्छ धीरे धीरे भैंसों की ओर आ रहा है। जब सोहन मगरमच्छ को वहां देखता है तो वह अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी से उसे मारने लगता है और बोलता जाता है, हे भगवान रक्षा करो। ऐसा वह 3 बार बोलता है। चौथी बार जैसे ही वह मारने वाला होता है, वह मगरमच्छ एक जल परी के रूप में बदल जाती है। रुको, मारो मत, मेरी बात सुनो। ये सब देखकर सोहन दंग रह जाता है। हे भगवान, आज यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे सोहन, डरो मत, मैं एक जल परी हूँ। हाँ, वह तो ठीक है, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सोहन, मैं एक जादुई जल परी हूँ। मैं लोगों के चेहरे देखकर ही नाम जान लेती हूँ। अच्छा, पर तुम मगरमच्छ के रूप में यहाँ क्यों आई थी? क्या तुम मेरी भैंसों को खाने आई हो? कृपा करके मेरी भैंसों को तुम मत खाना। यह मेरी भैंस नहीं है। मैं तो बस इनको चराने के लिए लाता हूँ और इसी से मेरा घर का खर्चा चलता है। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी भैंसों को नहीं खाऊंगी। मैं पहले तुम्हारी भैंसों को खाना चाहती थी, पर अब नहीं। मगर अब क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अब मेरी भैंस को नहीं खाना? मैंने तुम्हें मारा इसलिए? माफी चाहता हूं मारने के लिए, लेकिन तुम मेरी भैंसों को खाने आई थी, इसलिए मुझे इन्हें बचाने के लिए आपको मारना पड़ा। अरे तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हुई हूँ। अच्छा, मगर वो कैसे? मैंने भला आपको श्राप मुक्त कैसे किया? सोहन, यह बात लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं मेरी सहेली के साथ घूमते घूमते इस किनारे पर आई थी। तब यहाँ पर एक बाबा अपनी तपस्या में मग्न था। जब मैं बहुत शरारती थी, इसलिए मैंने उस बाबा के ऊपर पानी उछाल दिया। इससे उसे तपस्वी बाबा की साधना भंग हो गई। उसने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और जैसे ही मुझे श्राप पड़ा तो मैं श्रापित मगरमच्छ में बदल गई। मैंने उसके बाद बाबा से बहुत माफी मांगी। जब जाकर बाबा बोले, अब बहुत देर हो गई है। यदि तुम मेरी साधना भंग नहीं करती तो मुझे क्रोध नहीं आता और तुम आज सही रहती। अब मैं तुम्हारा श्राप वापस भी नहीं ले सकता। अब इसका एक ही उपाय है कि जो भी सच्चा और अच्छा व्यक्ति 3 बार भगवान का नाम लेकर तुम्हें मारेगा, तुम पुनः अपने इस रूप में आ जाओगी। जब से अब तक या तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं। कोई इधर से आता तो मुझे देखकर भाग जाता था। तुम मन के सच्चे हो, इसलिए मैं आज श्राप से मुक्त हो गई। मैं तुम्हें एक जल से भरा कटोरा देती हूँ। यह कहकर जलपरी ने एक जल से भरा कटोरा सोहन को दे दिया। यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, यह एक जादुई कटोरा है। इससे तुम जो भी मांगोगे, यह उसका उल्टा करके तुम्हें दे देगा। फिर सोहन जादुई कटोरा और सभी भैंस को लेकर वहां से चला जाता है। सोहन भैंसों को उनके घरों में छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दिखाओ तो जरा। मैंने आपसे तो आम मंगवाए थे और आप ये कटोरे में पानी लेकर आ गए, वह भी इतना सा। इतने सारे सवाल मत करो, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं पता है, आज तो तुम मेरे लिए आम लेकर ही आओ। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए आम भी लाया हूँ। अच्छा, कहाँ है आम, जरा बताना। अब थोड़ी देर तुम मेरी बात सुनो। मुझे तुम आम लाकर दो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, वरना मैं आज तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुको। हे जादुई कटोरा, मुझे तुम 2 आम मत देना। जैसे ही उसने इतना कहा कि उसने सामने 2 आम आ गए। यह देखकर सुधा बहुत खुश हो गई। अरे वाह, ये क्या जादू हुआ, मुझे भी तो बताओ। तब से मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, पर तुम तो कुछ सुन ही नहीं रही थी।
वह तो मैं आम के लिए थोड़ा पागल हो गई थी। चलो अब बता दो। सोहन सुधा को सब कुछ बताने लगता है जो उसके साथ जंगल में हुआ था। जैसे जैसे वह बात बताता जा रहा था वैसे वैसे सुधा अचंभित होती जा रही थी। जब सोहन बात खत्म करके बोला, तुम इससे जो भी मांगोगी ये कटोरा उसके उल्टा तुम्हें दे देगा। जैसे मैंने अभी इस कटोरे से बोला कि मुझे 2 आम नहीं चाहिए, तो उसने मुझे 2 आम दे दिए। अरे वाह, अब आएगा मजा। फिर वह कटोरे के पास जाती है और बोलती है, हे जादुई कटोरा, हमारे घर के बाहर एक जादुई आम का पेड़ मत लगाना और उसमें आम भी जल्दी जल्दी नहीं आने चाहिए। इतना बोलते ही उसके घर के आगे एक आम का बड़ा वृक्ष आ जाता है। यह देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। ये लो, अब तो खुश हो ना। अब चाहे पूरे दिन खाते रहना आम, तब भी ये खत्म नहीं होंगे। सुधा दोबारा जादुई कटोरे के पास जाती है और बोलती है, हे जादुई कटोरे, तुम इस छोटी सी झोपड़ी को हटाकर एक बड़ा सा घर मत बना देना। ये कहते ही वह छोटी सी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल गई। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब हमें टूटी फूटी झोपड़ी में रहना नहीं पड़ेगा। अब बस करो, अब इससे कुछ मत मांगना। पहली बार तो हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों ना मांगे इससे। सुधा, इतना भी लालच ठीक नहीं है। अब तुम इसे संभाल कर रख दो। हमें जो भी चाहिए होगा वह हम उससे मांग लेंगे। वैसे भी अब तो यह हमारे पास ही रहेगा ना। हाँ जी, ये सही रहेगा। ज्यादा लालच सही नहीं होता। अरे भगवान, सुनती हो? हाँ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे आज तो गजब ही हो गया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जी? अरे आज मैं शाम को जब घर आ रहा था तब मैंने देखा कि सोहन आज बहुत खुश होकर घर आ रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि होगी कोई बात, पर जब मैंने उसके हाथ में एक अजीब सा कटोरा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पीछे पीछे उनके घर की खिड़की के पास चला गया और उनकी सारी बात सुनने लगा। फिर उसने सारी बात अपनी पत्नी चंदा को बताई जो सुधा और सोहन के बीच हुई थी। और फिर उसने चंदा को घर से बाहर लाकर उनका घर और जादुई आम का पेड़ भी दिखाया। यह देखकर चंदा अचंभित हो गई। अरे, यह बात तो बिल्कुल सही है। सोहन को यह जादुई कटोरा कहाँ से मिल गया? पता नहीं जाने इस कहां से मिला होगा। मुझे सही से उनकी बात सुनाई नहीं दी। अरे आप ऐसा करो, रात में आप उनके घर जाकर इसे चुरा कर ले आओ। हाँ, ये सही रहेगा। वह जब सो जाएंगे तब मैं वहां जाऊंगा। कुछ देर बाद सोहन और सुधा खाना खा पीकर सो जाते हैं। जब मोहन ने देखा कि रात के 12:35 हो गए हैं, तो मोहन घर से निकलकर सोहन के घर के दरवाजे पर आ जाता है। दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वह कटोरा वहीं रखा हुआ था जहां मोहन ने लास्ट में देखा था। वह उसे चुपके से उठाकर घर चला जाता है। जब सुबह सोहन उठा तो उसने देखा कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है। अरे सुनती हो, ये दरवाजा रात में क्यों नहीं लगाया? अरे मैं तो जादुई कटोरे के चाव में ये गेट लगाना ही भूल गई थी। ये सुनकर उसे कुछ याद आया और सोहन तुरंत टेबल के पास आ गया जहां उसने जादू कटोरा रखा था। अरे यहाँ से जादुई कटोरा कहाँ गया? क्या जादुई कटोरा कहीं गायब तो नहीं हो गया? मगर जलपरी ने तो कहा था कि वह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, वह गायब नहीं होगा। जब इधर सोहन और सुधा कटोरे के लिए परेशान थे, तब इधर मोहन और चंदा दोनों जादुई कटोरे को देखकर खुश हो रहे थे। अरे पहले मैं मांगूंगा। नहीं, पहले मैं। अच्छा तो ठीक है, तुम मांग लो पहले। तुम्हें पता है ना, इससे जो मांगोगे वह उल्टा मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे पता है। हे जादुई कटोरे, मुझे तुम सोहन के घर से भी बड़ा घर इस झोपड़ी के जगह पर मत देना। अरे इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम कोई दूसरा कटोरा तो नहीं ले आए? नहीं नहीं, ये वही कटोरा है। मैंने इसे ध्यान से देखा है। अच्छा, फिर यह काम क्यों नहीं कर रहा? इतने में उन्होंने देखा कि कटोरे के आंख मुंह निकल आए हैं। अरे लालची लोगो, मैं तुम्हारी सब बात जानता हूँ। अब देखो मेरा कमाल। इतने में 2 जादुई डंडे उनके सामने आ जाते हैं और मोहन और चंदा को पीटने लगते हैं। वह पिटते पिटते बाहर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, हमें इन डंडों से बचाओ। अरे कोई तो आओ, हमारी मदद करो। अरे बचाओ। फिर वहाँ पर कुछ लोग आ गए और वह इस जादू को देखने लगे। इतने में सोहन और सुधा भी वहाँ आ गए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई, मुझे इन डंडों से बचा लो। मगर मैं तुम्हें भला इनसे कैसे बचा सकता हूँ? अरे भाई, ये सब तुम्हारे जादुई कटोरे ने किया है। अब तुम पहले मुझे इससे बचा लो। इतने में जादुई कटोरा उड़ते हुए वहाँ आ जाता है। सोहन, यह दोनों बहुत लालची लोग हैं। ये मुझे तुम्हारे घर से रात में चुरा कर लाए थे और ये दोनों लोगों के कामों को भी बिगाड़ते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सजा दी है।
अब इनके लिए इतनी सजा काफी है। तुम इन डंडों को रोक दो। मैं इन्हें तभी रोकूंगा जब यह दोनों वचन देने के लिए तैयार हो। हाँ हाँ, हम वचन देने के लिए तैयार हैं, पर जल्दी से इन डंडों को रोक दो। तभी जादुई कटोरे ने जादुई डंडों को गायब कर दिया। हाँ, तो तुम दोनों यह वचन दो कि तुम कभी भी लालच नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे और लोगों के कामों को नहीं बिगाड़ोगे, बल्कि उनकी मदद करोगे। हाँ हाँ, हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, और करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम जैसे ही कोई गलत काम करोगे वैसे ही फिर से ये डंडे वापस तुम्हें पीटने लग जाएंगे। अब तुम भी अपनी जल परी के पास मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। अरे तुम अब सीधा सुनने लग गए क्या? वो तो जल परी यूं ही कह रही थी, मैं तो आदमी के मन से ही जान लेता हूँ कि उसे क्या चाहिए। अच्छा, तो अब तुम वापस अपनी जलपरी के पास चले जाओ। वैसे भी अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आम के पेड़ से हम आम बेचकर गुजारा कर लेंगे। सोहन, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुम चाहते तो मुझसे बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुम मेहनत से कमाना चाहते हो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुड बाय। फिर उसके बाद चंदा और मोहन भी सही रहने लगते हैं और सोहन और सुधा अपने नए घर में जीवन यापन करने लगते हैं।